इटारसी से नारा ए हैदरी और भारत माता की जय के साथ पीड़ित ईरानी परिवारों का विरोध प्रदर्शन। ईरानी डेरे पर हुए अतिक्रमण में निष्पक्ष कार्रवाई करने और पीड़ितों को इंसाफ देने के लिए महिलाओं और बच्चों ने स्थानीय जियास्तंभ चौक पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। ग्लोबल फाउंडेशन के पीआरओ सोहेल अली ने बताया कि 14 दिसंबर को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसमें कुछ लोगों के घर तोड़े गए, उनके लिए उचित इंतजाम भी नहीं किया गया, जबकि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि पहले हम तुम लोगों के रहने का इंतजाम करेंगे, फिर हटाएंगे। इस बात का पूरा समाज सहमत था, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो जनप्रतिनिधि नदारद रहे और प्रशासन ने केवल विधवा मजलूमों के घर तोड़े। फिर नई बात सामने रखी कि कुछ लोगों को यहीं रहने देंगे, वो अपनी धार्मिक स्थलों का देखरेख करेंगे। हमारी मांगें हैं कि हमें वहीं रहने दें जहां पर हम थे। डेरे की महिलाओं ने कहा, जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लोगों को घर देने की बात करते हैं, वहां इटारसी के प्रशासन की कार्रवाई लोगों के घर उजाड़ने और बेघर करने की कार्रवाई करता है। अब तो जनप्रतिनिधियों पर भी भरोसा नहीं रहा। हम 5 दिन का समय देते हैं, अगर हमारी बात सुनी नहीं गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने तीखे प्रहार करते हुए कहा, इस समय पूरे नर्मदापुरम विधानसभा में भू माफियाओं का बोलबाला है। परिवार वालों को बेदखल कर माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। ये सुशासन नहीं, कुशासन है। हालत क्या कर दिया। हम लोग विधवा आदमी नहीं, घर में कमाने वाला गरीब, लोटो लोटो पानी के लिए हम लोग तरस रहा। नल हम लोग का खराब हो गया, बाथरूम का जगह नहीं, स्नान का जगह नहीं, और पानी अंदर घुसेगा घरों में। अभी बारिश में हम लोग को वो थोड़ा बहुत साधन भी था तो तोड़ दिया। हम लोग का मकान है, यही बना कर देना। हम लोग बहुत परेशान है सर। आपका ये प्रदर्शन किस विषय में है? ये प्रदर्शन 40 सालों से हो रहे ईरानी समुदाय के साथ भेदभाव की है। न जल निकासी है, न आवास प्रदाय हुआ है, पट्टेदारियों को भी हटाने की बात हो रही है। और जो विरोध इस बात पर हो रहा है, जो विश्वास हमारा जनप्रतिनिधियों पर उठा, उसका विरोध है। पहले हमसे कहा गया कि हम आपको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद जो स्वैच्छिक व्यवस्थित होने वाले लोग थे, ये सभी लोग थे स्वेच्छा से व्यवस्थित होने वाले, किंतु कोई व्यवस्था थी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ था नहीं। और उसके बाद इन गरीबों के अतिक्रमण तोड़ दिए, अव्यवस्थित कर दिया, गरीब बेवा महिलाओं को व्यवस्थित कर दिया और उसमें भी भेदभाव किया। उसके विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका हमारा उद्देश्य यही है कि अब इस धोखा खाने के बाद, ये छल होने के बाद यहाँ से कोई नहीं हटेगा। हम वहाँ के अधिकार रखते हैं, 50 सालों से हम वहाँ रह रहे हैं। अगर आवास हमें बना करके दिया जाए तो हमारे मस्जिद के सामने ही हमें आवास दिया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। आपने भेदभाव का बोला, भेदभाव क्या भेदभाव किया गया? भेदभाव क्या किया गया? भेदभाव की कोई परिभाषा नहीं होती है। 2 तरह के भेदभाव हुए हैं। पहले तो प्रधानमंत्री आवास में, जब प्रधानमंत्री आवास हमारे बाद आए हुए लोगों को मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमारे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, यह सबसे बड़ा भेदभाव है। और उसके बाद जो भेदभाव हुए 14 तारीख के भेदभाव में बहुत सारे अवैध अतिक्रमण थे, पर अतिक्रमण अवैध उन गरीब बेवा महिलाओं के तोड़े गए हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, पड़ोसी खाना देता है उनको। ऐसे दमन पूर्वक कार्रवाई की गई, उसका विरोध हो रहा है। अभी नगर पालिका की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि आप लोगों को जगह बांटी जा रही है, आपको जगह दी जा रही है। तो जो जगह दी जा रही है, तो आप लोगों को वो जगह ऑलरेडी मतलब अलॉट कर दी है कि ये नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कह चुके हैं और विधायक ने भी कह चुके हैं। तो आपको क्यों लगता है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास इसीलिए नहीं है कि 2 सालों के बाद लगातार बातचीत के बाद धोखा मिला है। 2 सालों के लगातार बातचीत के बाद हमारे साथ छल हुआ है। हमने कहा था कि जो व्यवस्थित होना चाहते हैं उन्हें व्यवस्थित कीजिए भाई, अगर आप व्यवस्था लेकर के आए हो। पर व्यवस्थाएं थी नहीं, मौन धारण किया, मौन धारण करते हुए ही गरीबों को नुकसान दिया है। ये किस प्रकार की कार्रवाई थी? अब मुझे नहीं लगता कि न मैं न मेरे साथी सहयोगी इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। जो उनके बात पर विश्वास करते हैं वो उनकी बात माने। हम वहाँ का अधिकार रखते हैं और मैं लड़ाई लड़ूंगा और ये सब मिलकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। हम वहीं पर व्यवस्थित होने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपका कहना था कि कुछ परिवारों को वहाँ पर रहने का बोला है और बाकी परिवारों को वहाँ से अलग होने का बोला है, तो क्या ऐसी कोई सूचना है? भाई अगर ये बात होती तो संयुक्त रूप से होती। संयुक्त सारे लोग एक साथ होकर के ये बात करते, एक मत होकर के कहते। आपने कुछ लोगों से बात किया है और कुछ लोगों को, भाई अनुमति अगर आप मुझे रहने के लिए देंगे तो मैं क्यों ना बोलूँगा। आप मुझे अगर रहने के लिए बोलोगे तो मैं ना क्यों बोलूँगा। जिन लोगों को आपने रहने के लिए किया उन लोगों ने यस किया है। अब जो लोगों को आप यस करवाने के बाद उनके ही कंधे पर बंदूक रख करके आप गरीबों को हटाना चाहते हैं तो गरीबों को ये बात मंजूर नहीं है। जो वहाँ रहने को आपने अनुमति दीजिए, बिल्कुल आपने दिया है, अच्छी बात। देखो हम लोग हम लोग कैसे जिंदगी करेंगे? हमारा बड़ा लड़का अपन है, हम खुद अपन है, हमारा मंझला लड़के का पैर में लिगामेंट टूटा है,
हम लोग बिना कुर्सी के लेटरिन बाथरूम नहीं जा सकते। ये हाल करा हम लोग का, हम लोग कैसे जिंदगी करेंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यही मरेगा और यहाँ से नहीं हटेगा। आप जो भी कुछ भी कर लो, हम लोग के लाशों पर बुलडोजर चलाओ पर भी हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। जैसा कि इटारसी में लगातार भू माफियाओं द्वारा एक संगठित गिरोह पनप रहा है, जिसके कारण जगह जगह जमीन खाली कराने की प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार बार बार कहती है कि गरीबों को जहां रह रहा है वहीं पर उनको उनका हक दिया जाएगा, उनका मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के बड़े बड़े वर्चुअली फीते कट रहे हैं और जगह जगह इनके उद्घाटन हो रहे हैं। परंतु क्या है कि यहाँ कुछ जगह चिन्हित करके उन परिवारों को बेदखल किया जाता है और वो भी परिवार बार बार आरोप लगाते हैं कि हम से बात की जाती है और अविश्वसनीयता वो जनप्रतिनिधियों के प्रति जाहिर कर रहे हैं। ये सुशासन की बयार नहीं, ये कुशासन, भय और डर का वातावरण माहौल निर्मित हो रहा है। नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री की भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है, जिसका परिणाम आप लगातार यहाँ अतिक्रमण के नाम पर भिन्न भिन्न जातियों के लोगों पर दबाव बनाकर, उनको भय दिखाकर उनके मकानों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको व्यवस्थित नहीं किया जा रहा। जब वो कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं उन पट्टों के आधार पर वहाँ आवास योजना के अंतर्गत, अन्य योजनाओं के अंतर्गत क्यों नहीं वही मकान बनाकर दिए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को ये ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन क्यों आपकी बातों पर पर्दा डाल रहा है, आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। यह आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए इटारसी से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।